इब्राहिम ट्रावरे। वो अक्सर सोचता, यह कैसी आज़ादी है। अगर लोग अब भी भूखे सोते हैं, अगर किसान अब भी जमीन बेचने पर मजबूर हैं। बेटा, आज़ादी तो हमें मिली थी, लेकिन गुलामी आज भी हमारी रगों में है। अफ्रीका की धूप तेज थी। मिट्टी से भरे हुए गांव की कुची गलियां, खेतों में दिन रात काम करते किसान और गुर्बत की छाप हर चेहरे पर। उसी माहौल में एक बच्चे ने आंख खोली जिसका नाम था इब्राहिम ट्रावरे। इसके वालिद एक आम किसान थे। जिंदगी मुश्किल थी। खाने के लिए अनाज कभी होता, कभी नहीं। बच्चे अक्सर भूखे सो जाते, लेकिन इस गुर्बत के बीच इब्राहिम की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वो अक्सर आसमान को देखकर सोचता, ये इसका अर्थ थी। क्या मेरी जिंदगी सिर्फ उसी मिट्टी में गुजर जाएगी, या मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लोग मेरा नाम याद रखें। कभी कभी दुनिया बदलने वाले लीडर वही होते हैं जिन्हें दुनिया ने सबसे कमजोर समझा हो। इब्राहिम बचपन से ज़हीन था। स्कूल जाना उसके लिए आसान न था, क्योंकि गांव में तालीम के वसाइल न होने के बराबर थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धूप हो या बारिश, वो मेलों का सफर तय करके स्कूल जाता। इसातिज़ा अक्सर हैरान होते, यह बच्चा आम नहीं है, इसके सवाल बड़े हैं, ख्वाब बड़े हैं। गांव के लोग मजाक करते, ये किसान का बेटा है, ज्यादा से ज्यादा खेत ही संभालेगा। वक्त गुजरता गया। तालीम के बाद उसने फैसला किया कि वह फौज में जाएगा, क्योंकि फौज ही वह जगह थी जहां से मलक की हिफाजत और तब्दीली की शुरुआत की जा सकती थी। 2009 में वह फौज में शामिल हुआ। ट्रेनिंग सख्त थी, लेकिन इब्राहिम कभी पीछे न हटा। पसीने, भूख और नींद की कुर्बानी ने उसे एक मजबूत जवान बना दिया। इसके साथी अक्सर कहते, ट्रावरे सिर्फ एक सिपाही नहीं, इसकी सोच एक लीडर की है। सवाल यह था, क्या यह नौजवान सिपाही सिर्फ जंग लड़ेगा या तारीख लिखेगा? इब्राहिम को मुख्तलिफ जंगी मिशंस पर भेजा गया। माली, नाइजर और बर्किना फासो के कई इलाकों में। वहां उसने देखा कि मलक किस हाल में है। दहशत गर्दी, गुर्बत, बेरोजगारी और ऊपर से करपट हुक्मरान। वो अक्सर सोचता, यह कैसी आज़ादी है। अगर लोग अब भी भूखे सोते हैं, अगर किसान अब भी जमीन बेचने पर मजबूर हैं। एक दिन एक आम किसान ने उसे कहा, बेटा, आज़ादी तो हमें मिली थी, लेकिन गुलामी आज भी हमारी रगों में है। ये अल्फाज तीर की तरह उसके दिल में लगे। इब्राहिम वापस आया तो उसका दिल भारी था। उसे लगा कि फौजी वर्दी पहनने से ज्यादा जरूरी है कौम को जगाना। लेकिन कैसे? उसके सामने दो रास्ते थे। एक, खामोश रहना और एक आम सिपाही की तरह जिंदगी गुजार देना। दो, या फिर सब कुछ दांव पर लगाकर तारीख में नया बाब लिखना। इब्राहिम ने दूसरा रास्ता चुना। कभी कभी एक फैसले से इंसान की जिंदगी बदल जाती है और एक फैसले से पूरी कौम। 2010 में हालात मजीद खराब हो गए। दहशतगर्दी बढ़ती गई, लोग भूखे मरते गए और हुक्मरान सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे। आवाम का गुस्सा हद से बढ़ गया। इब्राहिम ने अपने करीबी साथियों को जमा किया और कहा, हम कब तक अपने लोगों को मरता देखेंगे? अगर हम नहीं उठे तो फिर कौन उठेगा? साथियों ने पहले डर के मारे हचकचाहट दिखाई, लेकिन फिर सबने हामी भर दी। सितंबर 2022 की एक सुबह फौजी गाड़ियां दारुल हुकूमत पहुंची। लोग सड़कों पर निकल आए। नौजवान नारे लगा रहे थे, हमें एक नया लीडर चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। चंद घंटों के अंदर हुकूमत गिर चुकी थी और एक 34 साला फौजी की पटन दुनिया के सबसे कम उम्र सदर के तौर पर सामने आया। इसका नाम था इब्राहिम ट्रावरे। लेकिन असल कहानी अब शुरू हुई थी, क्योंकि इख्तिदार पाना आसान है, उसे संभालना सबसे बड़ा इम्तिहान है। क्या इब्राहिम तारीख बदलेगा या तारीख उसे भी खामोश कर देगी? सितंबर 2022 का दिन बर्किना फासो की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया। एक नौजवान फौजी, कैप्टन इब्राहिम ट्रावरे, दुनिया का सबसे कम उम्र लीडर बन गया। लेकिन जैसे ही लोगों ने जश्न मनाया, इब्राहिम जानता था, यह सिर्फ शुरुआत है, असल जंग अब शुरू हुई है। कुर्सी पर बैठते ही उसके सामने 3 बड़े चैलेंज खड़े थे। ऊट, दहशत गर्दी का खात्मा। 2, आवाम को भूख और गुर्बत से निकालना। 3, बैरूनी ताकतों की गुलामी से निजात दिलाना। इख्तिदार पाना एक ख्वाब है, लेकिन उसे चलाना एक इम्तिहान। लोग सड़कों पर नारे लगाते, ट्रावरे ट्रावरे।
इख्तिदार संभालने के कुछ ही दिन बाद बड़े ममालिक ने दबाव डालना शुरू कर दिया। फ्रांस, जिसने बरसों से बर्किना फासो पर असर कायम रखा था, इब्राहिम से मिला और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें हमारे कवानीन मानने होंगे। इब्राहिम ने साफ जवाब दिया, मेरा मलिक किसी का गुलाम नहीं। यह जुमला फ्रांस के लिए चैलेंज था, लेकिन इब्राहिम जानता था कि गुलामी खत्म किए बगैर तरक्की नामुमकिन है। उसने मलक से फ्रांसीसी फौज को निकालने का ऐलान किया। लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन दुश्मनी भी बढ़ गई। कभी कभार एक फैसला कौम को आजाद करता है, लेकिन दुश्मनों को भी जगा देता है। इब्राहिम ने गांव-गांव जाकर किसानों से मुलाकात की। उनसे कहा, जमीन तुम्हारी ताकत है, ये जमीन बीचो मत, संभालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने नौजवानों को हथियार उठाने के बजाय तालीम, टेक्नोलॉजी और ज़राअत की तरफ माइल किया। छोटे कारोबार शुरू कराए, स्कूलों में फ्री तालीम का ऐलान किया। लोग कहते, हमने ऐसा लीडर कभी नहीं देखा। ये आम लीडर्स जैसा नहीं, ये हमारा बेटा है। लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ इख्तिदार संभाले, लीडर वो होता है जो कौम को अपने साथ उठाए। जैसे जैसे इब्राहिम मकबूल होता गया, दुश्मनों की साजिशें बढ़ती गईं। इंद्रोन, मलक करपट, सियासतदान और बाहर की बड़ी ताकतें मिलकर उसे गिराना चाहती थी। एक रात खुफिया मीटिंग में उसके करीबी जनरल ने कहा, सदर साहब, आपकी जान खतरे में है, बेहतर है आप मलक छोड़ दें। इब्राहिम ने मुस्करा कर जवाब दिया, अगर मैं डर गया तो ये कौम हमेशा गुलाम रहेगी। मेरी मौत भी अगर आज़ादी का सबब बने तो ये सौदा बुरा नहीं। कभी कभी एक शख्स का डट जाना पूरी कौम को जला देता है। दुनिया भर के मीडिया ने उस नौजवान लीडर की तारीफ शुरू की। अखबारात की सुर्खियों में लिखा था, 34 साला कैप्टन ने फ्रांस को चैलेंज कर दिया, इब्राहिम ट्रावरे अफ्रीका का नया हीरो। लेकिन कुछ अखबारात ने उसे खतरनाक भी करार दिया, क्योंकि वह पुराने निजाम को तोड़ रहा था। इब्राहिम ने एक तकरीर में कहा, हम आज़ाद हैं और हमारी ज़मीन, हमारे वसाइल सिर्फ हमारे हैं। अफ्रीका अब गुलाम नहीं बनेगा। यह तकरीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। नौजवान उसे एक रेवोल्यूशनरी आइकन मानने लगे। जब नौजवान खड़े हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें गुलाम नहीं बना सकती। चंद महीनों में बर्किना फासो का मंजर बदलने लगा। किसान खुश थे कि उनकी जमीन महफूज है। नौजवान खुश थे कि उन्हें तालीम और मौका मिल रहे हैं। लोग अब ख्वाब देखने लगे थे। इब्राहिम अक्सर कहता, मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि मेरा किसान मुस्कुराए और मेरा बच्चा ख्वाब देखे। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि आज मेरा किसान झुका नहीं, मेरा नौजवान डरा नहीं और मेरी कौम गुलाम नहीं। इब्राहिम ट्रावरे की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी ख्वाब छोटे मत देखो। अगर तुम डट जाओ तो एक किसान का बेटा भी दुनिया को हिला सकता है। That's moral of the story. कभी हार मत मानो। गर्बत, गुलामी या खौफ तुम्हें रोक नहीं सकते। असल ताकत तुम्हारे अज़्म में है।